कल्कि अवतार का कारण। वर्तमान युग को कलयुग कहा जाता है, जिसकी अवधि शास्त्रों में 4,32,000 वर्ष बताई गई है। ये युग चारों युगों में सबसे छोटा और सबसे अधर्मयुक्त माना जाता है। कलयुग में धर्म, सत्य और भक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगते हैं। अधर्म की पराकाष्ठा। शास्त्रों के अनुसार जब कलयुग अपने अंतिम चरण में पहुंचेगा, तब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा। मनुष्य लोभ, मोह, काम, क्रोध, हिंसा और असत्य में पूरी तरह लिप्त हो जाएंगे। शासक भ्रष्ट होंगे, लोग अपने कर्तव्यों से विमुख होंगे और पृथ्वी अन्याय के भार से कराह उठेगी। अवतार का उद्देश्य। ऐसे ही विकट समय में जब सृष्टि पर संतुलन बनाए रखना असंभव हो जाएगा, तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार के रूप में अवतरित होंगे। उनका मुख्य उद्देश्य अधर्मियों का संहार करके धर्म की रक्षा करना और एक नए युग, सतयुग का प्रारंभ करना होगा। कल्कि अवतार का जन्म और स्वरूप। पुराणों, विशेष रूप से श्रीमद् भागवत पुराण और कल्कि पुराण में उनके जन्म और स्वरूप का विस्तृत वर्णन मिलता है। जन्म स्थान और परिवार। कल्कि भगवान का जन्म कलियुग की समाप्ति के अत्यंत निकट होगा। जन्म स्थान। वे उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के पास स्थित होने का अनुमानित स्थान संभल नामक ग्राम में जन्म लेंगे। माता पिता। उनके पिता का नाम विष्णुयश होगा, जो एक धर्मनिष्ठ और वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण होंगे। उनकी माता का नाम सुमति बताया गया है। जन्म तिथि। उनका जन्म शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को होगा। दिव्य स्वरूप और शस्त्र। कल्कि का स्वरूप एक शक्तिशाली दिव्य योद्धा का होगा। वे अन्य अवतारों की तरह किसी विशिष्ट पशु या मत्स्य रूप में नहीं, बल्कि मनुष्य रूप में प्रकट होंगे, पर उनमें सभी दैवी शक्तियां और तेज विद्यमान होगा। श्वेत अश्व। कल्कि देवदत्त नामक अत्यंत बलशाली सफेद घोड़े पर सवार होंगे। यह घोड़ा तेज गति और दिव्य शक्तियों से युक्त होगा, जो उन्हें धरती पर कहीं भी ले जाने में सक्षम होगा। तीक्ष्ण तलवार। उनके हाथ में अत्यंत चमकीली और तीक्ष्ण तलवार होगी। यह तलवार अधर्मियों के विनाश और अंधकार को काटने का प्रतीक होगी। दिव्य शिक्षा। माना जाता है कि कल्कि को चिरंजीवी भगवान परशुराम जी से अस्त्र शस्त्र और युद्ध कलाओं का ज्ञान प्राप्त होगा, जिससे वे महासंग्राम के लिए तैयार होंगे। तेज। उनका शरीर सूर्य के समान तेजस्वी और चंद्रमा के समान शीतल होगा, जिसमें सभी दैवी लक्षण स्पष्ट दिखाई देंगे। कल्कि अवतार का कार्य और महासंग्राम। कल्कि अवतार का कार्य संभल ग्राम से प्रारंभ होगा, जहां वे धर्म को मानने वाले लोगों को संगठित करेंगे और अधर्म का नाश करने के लिए आगे बढ़ेंगे। 1. अधर्मियों का संहार। कलयुग के अंत में पृथ्वी पर ऐसे अनेक दुष्ट राजा और अत्याचारी शासक होंगे, जो धर्म, न्याय और मानवता की परवाह किए बिना केवल अपने स्वार्थ के लिए जनता को कष्ट देंगे। विश्वव्यापी युद्ध। कल्कि इन सभी अधर्मी शक्तियों के खिलाफ एक महासंग्राम का नेतृत्व करेंगे। ये युद्ध इतना भीषण होगा कि पृथ्वी पर से पाप का भार पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। पापियों का नाश। वे अपनी तलवार से उन सभी पापी मनुष्यों, लुटेरों और अत्याचारियों को दंडित करेंगे, जिन्होंने धर्म और सत्य को नकार दिया है। चिरंजीवियों का सहयोग। पुराणों के अनुसार भगवान शिव के अंश हनुमान, परशुराम, अश्वत्थामा, विभीषण, बलि और अन्य चिरंजीवी महापुरुष भी कल्कि के इस धर्म युद्ध में उनका सहयोग करेंगे। 2. धर्म की पुनर्स्थापना और युग परिवर्तन। संहार के बाद कल्कि भगवान का मुख्य ध्यान व्यवस्था और नैतिकता को पुनः स्थापित करने पर होगा। नई व्यवस्था। वे बचे हुए सज्जन और धर्मनिष्ठ लोगों को ज्ञान देंगे और उन्हें सत्य, पवित्रता, तपस्या और दान जैसे धर्म के 4 स्तंभों को फिर से स्थापित करने के लिए प्रेरित करेंगे। सतयुग का प्रारंभ। कल्कि के इस कार्य के पूर्ण होते ही कलयुग का अंत हो जाएगा और सतयुग, कृतयुग का प्रारंभ होगा। सतयुग में मनुष्य लंबी आयु, उत्कृष्ट स्वास्थ्य, नैतिकता और आध्यात्मिक प्रगति प्राप्त करेंगे। अवतार की समाप्ति। धर्म की स्थापना के बाद भगवान कल्कि अपने दिव्य शरीर का त्याग करके विष्णु लोक को लौट जाएंगे। कल्कि अवतार ये सिद्ध करता है कि सृष्टि में जब भी संतुलन बिगड़ता है, तो ईश्वर किसी न किसी रूप में आकर न्याय करते हैं और मानवता को सही मार्ग दिखाते हैं।